आप छोड़िए ना, परंपरा के नाम पर डिलिस्टिंग नहीं होगी। ये दफनाने की जो प्रक्रिया, दफनाने के समय में अगर आप किसी को पूछोगे ना, यही है ना। देशों पर अगर आप वही शेड्यूल ट्राइब के आदिवासियों को अगर आप देखिएगा, जो व्यक्ति को शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया गया, यही लोगों को अगर आप देखिएगा ना, ये लोग क्या ऐसे परंपरा को मानते हैं? इनका मतलब ये लोग आदिवासी नहीं है करते हैं, ये लोग मुर्गा की बलि नहीं करते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की डिलिस्टिंग होगी? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम क्योंकि हम इसके बारे में ना 3.5 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं। आदिवासियों के बारे में हम बहुत कड़ी मेहनत करके हम इस रिसर्च कर रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आदिवासियों ईसाई धर्म मानने वालों को डिलिस्टिंग होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो 5 मिनट हम आपको बताते हैं डिलिस्टिंग कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। भले ही हमारे इस झारखंड में क्या कर रहे हैं ना आदिवासी, जो जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर में ये बताई जा रही है कि जो अपनी रूढ़ी परंपरा को छोड़ दिए हैं उनकी डिलिस्टिंग होगी, या फिर दूसरा धर्म को चले गए हैं उनकी डिलिस्टिंग होगी, क्योंकि ये अपनी पूर्वज की रूढ़ी परंपरा को भूल रहे हैं, ये उनका मानना है। लेकिन रूढ़ी परंपराओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, पुरखाओं की परंपराओं के आधार पर डिलिस्टिंग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा दोस्त, नहीं किया जाएगा यार। भले ही नहीं, संविधान भले 41-42 में ये कहा गया ये कि देखो, ये आर्टिकल ना, ये धारा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है हटाने और जोड़ने के लिए। मान ली कोई किसी स्टेट में या फिर कोई ऐसे समुदाय हो जो पिछड़ी गरीब जीवन गुजर बसर कर रहा है, तो ऐसे समुदाय की लोगों को एसटी शेड्यूल ट्राइब में जोड़ने के लिए ये प्रावधान दिया गया है, समझा? अगर नहीं, अरे यार, रूढ़ी परंपराओं के आधार पर विभेद नहीं होती है मेरे दोस्त। सुनो, क्यों विभेद नहीं होती है? और आदिवासी को शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया गया है ना, इनको हटाना मुश्किल है आदिवासी ईसाई को। नहीं, आप शायद नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको ऐसे चीज़ों पर आप भरमा रहे हैं, आप ऐसा चीज़ों पर आप घबरा रहे हैं। हमें तो घबरानी है ऐसा यार। सुनो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि सीधे तौर पर जो ईसाई धर्म जो मानते हैं ना, इन पर रोक लगाई जाए। नंबर 1, ये लोग इसका सबसे बड़ा चाहते हैं। नहीं, ये लोग का सबसे बड़ा ये मानना है, यदि हम ईसाई आदिवासी को डिलिस्टिंग करने की अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर हम मांग करेंगे, तो ईसाई धर्म जो तेज़ी से बढ़ रही है ना, अपनी ओर आकर्षित हो रही है, तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम डिलिस्टिंग की अगर हम मांग करते हैं, तो आने वाले समय में ईसाई धर्म मानने वाले जो अनुसरण करने वाले की कमोतरी होगी, अर्थात कम होगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। नहीं, सुनो, जिस तरीक़े से जो ईसाई डिलिस्टिंग की जो आंदोलन कर रहे हैं, अर्थात ईसाइयों का जो विरोध कर रहे हैं ना, इसका फ़ायदा ईसाई समुदाय में हो रहा है भाई। क्या लग रहा है? नहीं, ईसाई समुदाय में फ़ायदा हो रहा है। किस तरह से फ़ायदा हो रहा है आपको पता है? आज तक झारखंड में ईसाइयों का कोई किसी तरह का चर्चा नहीं होती थी, आपको याद होगा, आपको याद है इतिहास में? नहीं, सुनो, ईसाई के बारे में कोई किसी व्यक्ति से चर्चा करते हुए उनको घिन आती थी। ईसाई के बारे में बातें करना ही उनको पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, राजनीति के पटल पर लोग इसका चर्चा करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ईसाई धर्म की जो प्रचार प्रसार ना, ये लोग खुद कर रहे हैं, ये राजनेता लोग खुद करते हैं, समझा? सुनो, सोने जब कीचड़ से जब निकलती है, या फिर कोई कादो कीचड़ से जब निकलती है सोने, तो कैसे कैसे चीज़ों से गुजर कर सोने का दर्जा दिया जाता है, आप सबको पता है? नहीं, आपको मालूम है? आपको सुनो, जो समुदाय के बारे में विरोधाभास कोई भी समुदाय करती है ना, उस समुदाय का ही विजय होती है। नहीं, भले ही ईसाई धर्म के बारे में आज हमारे झारखंड या फिर अन्य देशों पे नहीं, जो जहाँ लोग राजनीति का रोटियां सेकना चाहते हैं, उसी जगह पर इस तरह का करते आ रहे हैं लोग। नहीं, सुनो, परंपरा के आधार पर डिलिस्टिंग नहीं किया जाएगा दोस्त, क्योंकि सुनो, झारखंड के आदिवासी भले ही आज की तारीख पर जो कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुर्गा की बलि करते हैं, हम लोग मुर्गा की बलि करते हैं, हम लोग इनका प्रसाद नहीं करता है, हम लोग मुर्गा की बलि करते हैं, ये लोग मुर्गा की बलि नहीं करते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, झारखंड के आदिवासियों की परंपरा, रूढ़ी परंपरा इस तरह से है,
ठीक है। और आदिवासियों की, वही आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में जिनको दर्जा दिया गया है, वही व्यक्ति अगर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर एमपी मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे ना, या फिर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे, या फिर असम मिजोरम या फिर नागालैंड जैसे अन्य अन्य देशों पर अगर आप वही शेड्यूल ट्राइब के आदिवासियों को अगर आप देखिएगा, जो व्यक्ति को शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया गया, यही लोगों को अगर आप देखिएगा ना, ये लोग क्या ऐसे परंपरा को मानते हैं? इनका मतलब ये लोग आदिवासी नहीं है। इन लोग का मतलब यही है। झारखंड में करम की नाच करते हैं, जादूर की नाच होती है, करम त्यौहार लोग मनाते हैं जो अन्य अन्य देशों पर नहीं मनाते हैं। इसका मतलब ये लोग आदिवासी नहीं है। इन लोग का मतलब तो नहीं। झारखंड में जब हंडिया की चढ़ाई जाती है धार्मिक स्थल पर, और अन्य अन्य देशों पर हंडिया दारू की चढ़ाई नहीं होती है, इसका मतलब ये लोग आदिवासी नहीं है। इन लोग का मतलब तो इन लोग परंपरा की भूल रहे। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता है। आदिवासी एक समुदाय है, समझा? आदिवासी कोई जाति नहीं है। आदिवासी जाति नहीं कह सकते इसको। आदिवासी एक समुदाय है। अलग अलग जनजातियों की समुदाय को एक आदिवासी कहा गया है, शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, समझा? और अलग अन्य अन्य जनजातियों की रूढ़ी परंपरा अलग है। इसी फॉर्मूला के आधार पर, इसी आधार पर ईसाई आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा भी अलग है। उन लोग नाच गान में अलग भिन्न है। आपने देखा नगाड़ा पे नाच करते हैं। सरोल का त्यौहार जब मनाते हैं, जंगलों से काट करके अपने घर द्वार में लगाते हैं। पूर्वज जब मारते हैं तो देखिए, जो मारने के समय में जो गाड़ने की रिवाज ना, ये हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जब हमारे पूर्वज जब इस भारत में जब आए थे, जब उन लोगों ने हमारे देश पर 7 बार भ्रमण किया, 7 बार चक्कर लगाया, समझा? और 7 बार चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि उनको पता था कि हम उत्तर की तरफ आए हैं। उत्तर को क्या कहते हैं मुंडारी में, आप समझते हैं? कट्टा जमड़ा, समझा? वो कोटड़ी कट्टा जमड़ा की तरफ से आए हैं, तो इसीलिए इनको पता है कि हम वो कुटुणी हम इधर करेंगे और कट्टा जमड़ मेरा इधर है। हम इधर से आए हैं, इसीलिए मेरा पैर इधर से ही होना चाहिए, समझा? नहीं, ऐसा ही है। ये दफनाने की जो प्रक्रिया, दफनाने के समय में अगर आप किसी को पूछोगे ना, यही है। इसलिए इधर आदिवासियों को डिलिस्टिंग नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डिलिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि परंपरा, रूढ़ी परंपराओं के आधार पर ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। ये लोग सिर्फ झारखंड के आदिवासी, झारखंड के शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानते हैं। ये लोग नहीं यार, ये लोग कुछ नहीं पता है ट्राइबल के बारे में। ट्राइबल किसे कहा जाता है ये भी कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए ट्राइबल आप लोग नहीं, आप लोग अपने मज़े में रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। परंपरा, रूढ़ी, विधि विधान के आधार पर आदिवासियों को, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब में जो भी जनजातियों को दर्जा दिया गया है, ईसाइयों को, इनको डिलिस्टिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है? नहीं, रूढ़ी परंपरा को आप छोड़िए ना। रूढ़ी परंपराओं के आधार पर आज आदिवासी जनजाति 75 साल पीछे घूम रहा है, ये उन सबको नहीं पता है, समझा? आप जिस परंपरा को आप मानते हैं ना, वो सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परंपरा, समझा? नहीं, आप सुनो, देखो, आज की तारीख में जिस प्रसाद की जो बात करते हैं ना, हंडिया चढ़ाने की, इससे इंसान की समाज को खोखला करती जा रही है, ये उनको पता है। और सबसे बड़ी खोखला करने की सबसे बड़ा तरीका यही ढूंढ निकाला है कि यही हमारी परंपरा है। हम लोग सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं। आप छोड़िए ना, परंपरा के नाम पर डिलिस्टिंग नहीं होगी। नहीं, अपने समाज घर द्वार को आप अच्छी तरह से ऐसे परंपराओं से बचा के रखिए, यही सबसे बड़ी बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय।